अहम खबर आपको दें, पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन अरकान ने हुकूमती अरकान को थप्पड़ रसीद कर दिया। ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज पर हमला करके थप्पड़ रसीद कर दिया। डिप्टी ऑपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और कायम स्पीकर जहीर इकबाल चुन्नड़ की गुफ्तगू के दौरान ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर अपनी सीट से उठकर हुकूमती रुकन की जानिब बढ़े। ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज पर हमला करते हुए मुंह पर थप्पड़ मारा। मजीद तफसीलात जानेंगे उमर दराज कुंदर से। उमर आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब असम्बली का इजलास जारी है और अपोजिशन आज वक्फे वक्फे से एहतजाज कर रही थी, वॉकआउट भी किया, लेकिन आज ये गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई जब ऐवान के अंदर बाकायदा एक दूसरे को थप्पड़ मारे गए और उसके बाद गालम गलोच भी की गई है। अपोजिशन के रुकन हैं यहाँ पर खालिद निसार डोगर, जिनका ताल्लुक बिहाड़ी से है। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के MP हसन रियाज, जिनका शेखुपुरा से ताल्लुक है, उनकी सीट पर जाकर बाकायदा उनको थप्पड़ मारा, जिसके बाद ये मामला बिगड़ गया। और उसके बाद जो सूबाई वजीर हैं ज़िशान रफीक, वो भी इस हाथापाई में कूद पड़े। अब ये वजह बनी अचानक क्यों? क्योंकि इस दौरान जब गुफ्तगू हो रही थी तो एक दूसरे के ऊपर आवाजें कसना, इब्तदाई तौर पे में मालूम हुआ है कि आवाजें कसी गई, जिसके बाद बात आगे चली गई और जो कायम मकाम स्पीकर हैं उन्होंने बार बार जो है इनको मना भी किया, रोका भी। उस वक्त जो डिप्टी ऑपोजिशन लीडर हैं मोइन कुरैशी और कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली जहीर इकबाल जो चुन्नड़ है वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन इस दौरान खालिद निसार जो है देखा जा सकता है कि वो अपनी सीट से उठकर वहां पर हसन रियाज की सीट के ऊपर जाते हैं। वहां पर जाकर वो थप्पड़ उन्होंने मारा, जिसके बाद जो ऐवान है वो मसली मंडी में तब्दील हो गया और उसके बाद स्पीकर को मुदाखलत करनी पड़ी और उन्होंने पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो फिलहाल 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया है। अभी चंद रोज पहले ही तहरीक इंसाफ के 26 अरकान को जब मरियम नवाज शरीफ की तकरीर थी, उस बुनियाद के ऊपर पंजाब असम्बली में उनकी जो रुकनीत है उसको मंसूख किया गया। उमर, ये कहिएगा क्या उन 26 अरकान में खालिद निसार डोगर भी शामिल थे? जी, लिस्ट वो चेक करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि उन 26 लोग जो हैं, उन 26 लोगों के हवाले से हमने देखा कि वो वापस आए हैं। अब बड़ी अफामो तफहीम के साथ मामला हल हुआ, लेकिन अब एक बार फिर ऐवान का जो माहौल है वो कशीदा है और वो माहौल कशीदा होने की वजह वही है कि इन अरकान ने एक दूसरे के साथ आज दोनों अतराफ से, क्योंकि पहले जब ये खालिद निसार डोगर गए हैं तो उसके बाद हमने ये देखा है कि वो फिर दोनों अतराफ से चीजें होना शुरू हो गई और इस तरह से ये मामला जो है वो आज जो है वो गड़बड़ हुआ। और बिल्कुल जी, जो आप पूछ रहे थे कि क्या खालिद जो हैं इनका नाम उसमें है, ये PP 231 से MP हैं, 19 नंबर के ऊपर जो है ये मौजूद थे, तो ये उन अरकान में ऑलरेडी थे। पूरा नाम इनका जो है वो खालिद जुबैर निसार है, तो ये उस लिस्ट में भी थे जो 26 अरकान मुअत्तल हुए थे। तो आज एक बार फिर जो है सूरत हाल इस किस्म की हुई है, जिसके बाद अब ऐवान की जो कार्रवाई है वो 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दी गई है। उमर, ऐवान की कार्रवाई तो मुलतवी कर दी गई, जैसे आपने खुद भी बताया कि पहले जो 26 अरकान मुअत्तली का मामला चल रहा था और फिर बाद में यहाँ तक नौबत चली गई थी कि इस हवाले से स्पीकर असम्बली काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक थे और मुलाकातें करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब मामलात मुफाहमत की तरफ बढ़े थे। इसमें आप बता रहे हैं कि उनका नाम शामिल है खालिद निसार डोगर का भी, तो दोबारा से कहीं मामला तो उस तरफ ना चलते चले खालिद निसार डोगर के इस मामले को लेकर? देखिए, आज तो कैमरे के सामने नजर आ रहा है बेशक एक दूसरे के ऊपर जुमले कस रहे थे, जो कि ऐवान में होता है। एक दूसरे के ऊपर आप नारे भी लगाते हैं, जुमले भी कसते हैं, आप प्ले कार्ड्स भी दिखाते हैं, एहतजाज भी करते हैं और इवन जो वहां पे दस्तावेजात हैं वो फाड़ के भी लहराई जाती हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होता कि आप थप्पड़ मारें, क्योंकि खुद ऐवान जो है वो एक लिहाज से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, लोग उसको देखते हैं, तो ये कोई अच्छी मिसाल या अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ। और इसमें देखा जा सकता है कि खालिद निसार यहाँ से दौड़ के जाते हैं, इस दौरान अरकान उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, बीच बचाव कराने की कोशिश करते हैं। अगर आप फुटेज को देखें तो इस दौरान जो मुस्लिम लीग नून के वुज़रा हैं सुहेब भरत समेत, वो फिर दरमियान में आते हैं और उसके बाद फिर मामला थोड़ा और बिगड़ता है, जिसके फौरन बाद जो है वो स्पीकर को मुदाखलत करनी पड़ी है और वहां पर जो फिर आपस में जो जुमलों का तबादला हुआ है, इस थप्पड़ मारने के बाद वो रिपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। तो पंजाब असम्बली एक बार फिर खबरों के अंदर है। पिछली बार तो एक ऐसी सूरत हाल थी कि चले वहां पे मरीम नवाज शरीफ की मौजूदगी के अंदर कुछ नारे लगे थे, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कार्रवाई हुई थी। तो अब तो बाज़ाब्ता तौर पे फुटेज में देखा जा सकता है। उमर, असम्बली की कार्रवाई में ऐसा होता है कि ऑपोजिशन और हुकूमती बेंचेस में तू तकरार होती है, नारेबाजी भी होती है, तो यहाँ पर मामला बुनियादी तौर पर पेश क्या गालम गलोच हुई या किसी बात पर कोई नुक्ता उठाने पर एक दूसरे के साथ इनका तू तकरार हुई और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गई? हुआ क्या था? इस तरह से है कि आज चूंकि पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा था और आप जानते हैं कि
یہاں پہ جو اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر ہیں ان کو 9 مئی کے کیس کے اندر سزا ہوئی اور اس کے بعد تب سے وہ ایوان کے اندر نہیں آ رہے کیونکہ ان کو گرفتاری کا ڈر ہے. تو آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے پہلے جو پنجاب اسمبلی کی سیڑھیاں ہیں ایوان کے احاطے میں, وہاں پر تحریک انصاف کے جو ارکان اسمبلی ہیں انہوں نے آج احتجاج کیا. ملک احمد خان بھچر کی اور دیگر لوگوں کی انہوں نے تصاویر اٹھائی ہوئی تھی, جس کے بعد وہ ایوان میں آئے اور ایوان میں آنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ بھی واک آؤٹ کیا اور پھر وہ احاطے کے اندر چلے گئے اور انہوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی, پانی پی ٹی آئی اور اپوزیشن لیڈر کی رہائی کے وہ نعرے لگاتے رہے. جس کے بعد ایوان میں آئے اور ایوان میں جو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ہیں معین قریشی وہ گفتگو کر رہے تھے اور قائم مقام سپیکر کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی تھی. اور اس دوران چونکہ یہ ایوان میں ارکان آ رہے تھے جا رہے تھے تو اسی دوران ان کی آپس میں جو جملہ ہے اس کا جملوں کا تبادلہ ہوا اور جملوں کا تبادلہ ہونے کے بعد جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی اے ہیں وہ اپنی سیٹ سے اٹھے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے جو ان کے اپوزیشن کے حسان ریاض ہیں ان کو تھپڑ جڑ دیا. اور وہ باقاعدہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی سیٹ پر موجود تھے اور یہ یہاں سے بھاگ کے ان کی طرف لپکے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ان کو تھپڑ مارا ہے. عمر, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے بعد اسپیکر ایک مرتبہ پھر سے کوئی کمیٹی تشکیل دے سکتے ہیں اس معاملے کو لے کر, یا معاملات پھر دوبارہ سے کوئی انتہائی نوعیت کے فیصلے کی طرف جا سکتے ہیں, خاص طور پر خالد نثار ڈوگر کو لے کر؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس پہ اب کارروائی تو ظاہر ہے کیونکہ ایک ایسی فوٹیج ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بے شک آپ جملے ایک دوسرے کے اوپر کس رہے ہوں, بات چیت کر رہے ہوں, لیکن اس طرح سے جا کے تھپڑ مارنا یہ تو ویسے ہی عام طور پہ عام زندگی میں بھی اس کی کوئی حمایت نہیں کرے گا یا اس کو کوئی قابل تعریف یا اچھا قدم نہیں کہے گا. لیکن ایوان کے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر یہ کرنا اور پھر بھاگ کے دوڑ کے جانا, اس کی جو بھی وجہ ہو, آپ اگر کوئی ایشو تھا تو آپ اسپیکر کے سامنے ریز کرتے. یہ آبویس ہے کہ اب اس کے اوپر جو اسپیکر ہے وہ ضرور کارروائی کریں گے چونکہ اب اس ایوان کو چلانا ہے اور شاید تحریک انصاف کے لیے بھی ڈیفینڈ کرنا آسان نہ ہو. بے شک وہ کہیں کہ یہ جملہ تراشا گیا, یہ جملہ جو ہے انہوں نے کسا ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے, لیکن اس کے بعد یہ کارروائی ظاہر ہوگی اور اب یہ جو ہے وہ. بہت شکریہ. بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندل اسمبلی میں ہونے والی کارروائی سے متعلق بتا رہے تھے. اور ادھر گورنر پنجاب بھی پیچھے نہ رہے, سوال کیوں پوچھا؟ گورنر پنجاب کے سوال کا جواب دینے کی بجائے صحافی کا موبائل چھیننے کی کوشش کی. سیکیورٹی اہلکاروں نے معاملہ دبانے کی کوشش کی. راولپنڈی